ओम शांति। हम सभी आत्माएं ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हम आत्माओं को प्रभु का फरमान है कि सच्चा ब्राह्मण बनना है। तो सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए बाबा कहते हैं, अविनाशी ब्राह्मण सुदेवता लोक की लाज को नहीं भूलना है। अकेले नहीं हो आप, बाबा कहे, बड़े कुल के हो, श्रेष्ठ कुल के हो, उसकी लाज रखो। अपना अविनाशी टाइटल जो है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी, बाबा कहे ये आपके टाइटल है। हद के टाइटल खरीदने के लिए इन श्रेष्ठ टाइटल को मत गवाओ। दुनिया के टाइटल खरीदने के लिए बाबा कहते, अपना असली टाइटल जो है इसको मत गवाओ। परमात्मा के आगे लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो जाता है। हम आत्माएं जो भी करती हैं, अगर गलत करती हैं तो लाख गुना के हिसाब से उनके सामने जमा होता है। इस खाते को चलाने में होशियारी नहीं कर सकते हैं। जो जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हैं। तो जब स्वयं ही करते हैं, बाबा कहते हैं, और स्वयं ही पाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर हम जो कर रहे हैं उसका लाख गुना हम ही पाते हैं, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? कितना हमको अटेंशन रखना चाहिए? हम ब्राह्मण विश्व की सेवा करते हैं। हम सब सेवाधारी हैं, ये हमको याद रखना है। विश्व की सेवा करते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है। यही एक जन्म है जिसमें हम सुकर्म कर सकते हैं, हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। ब्राह्मण जन्म ऊंचा कार्य करने के लिए मिला है। ब्राह्मणों को कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, ये बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है। ये ज्ञान ब्राह्मणों के लिए तो है। पाप किसको कहा जाता है, पुण्य किसको कहा जाता है? बाबा ने ब्राह्मणों को खास कर्मों की गुह्य गति बताई है। इसलिए ब्राह्मण ऐसा कर्म न कर सके जिसके लिए पीछे पश्चाताप करना पड़े और रोना पड़े। कभी कभी ब्राह्मणों से भूलें जब होती हैं तो पश्चाताप में रोना आता है। आत्मा सोचती है कि बाबा मुझे क्या बना रहे हैं और मैं आत्मा क्या बन रही हूँ। भगवान ने हम आत्माओं को दिव्य बुद्धि दी है, तो उस दिव्य बुद्धि को मुझे यूज़ करना है। उल्टे कर्म नहीं करने हैं। उल्टे कर्म करेंगे तो हम आंख उठाकर नहीं देख सकेंगे। ब्राह्मण परिवार में आकर पाप नहीं करना है। कर्म करने से पहले बाबा कहते हैं सोचो। सोचते नहीं है, कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बहुत टाइम का योग चाहिए। बाबा के साथ संबंध जोड़ने का अभ्यास चाहिए। कोई भी ब्राह्मण ऐसा कर्म न करे। देखते देखते आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं, दृष्टि विकारी हो जाती है, वृत्ति बुरी हो जाती है। फिर बाबा कहते कितना बड़ा दंड मिलता है। ब्राह्मणों को दंड भी तो 100 गुना मिलेगा। सम्मुख हम सारे बाबा से मिलते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है हम। हमसे पाप कर्म हो जाए तो बहुत भोगनाएं भोगनी पड़ती है। बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहना चाहिए। अपने तब लगा रहेगा जब हम अपने को शरीर से अलग आत्मा समझेंगे और अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में परमात्मा, पिता और सेवा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस स्मृति से फिर जो कर्म करेंगे वो फिर सेवा कहलाएगा। उनका फिर हर कर्म जो है वो कर्म योग बन जाता है। हमारे लिए योग में भी बाबा होना चाहिए, सेवा में भी बाबा, खाने पीने में भी बाबा, हर समय बाबा होना चाहिए। हमारी बुद्धि का योग बाप से तोड़ने का जोर माया जरूर लगाएगी। बाबा की कई बातों में ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों के रीति रिवाज में संशय पैदा करेगी। लेकिन हमें याद रखना है कि संशय बुद्धि विनशंति हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी
प्रभु की किसी बात में संशय नहीं करना है, प्रभु में संशय नहीं करना है, ये ब्राह्मणों के रीति रिवाजों में संशय नहीं करना है। सदा निश्चय बुद्धि रहना है, अपने में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय और फिर परिवार में भी निश्चय। सावधानियों को बुद्धि में रखते हुए परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को पुनः हाजिर नाजिर करते हुए हम ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं आत्मा की स्मृति, आत्मा के भान में स्थित होकर प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उनको हम हाजिर नाजिर करेंगे और उनके महावाक्य जो है सभी आत्मा भाइयों के प्रति जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं ड्रामा में, उनके प्रति हम समर्पित करेंगे। सभी का बुद्धि का योग जो है, धरनी जो है वो तैयार हो प्रभु के साथ योग लगाने के लिए, फिर से सतगुणी बनने के लिए, फिर से वापस अपने स्वधर्म में लौटने के लिए धरनी तैयार हो। वो आत्माएं भी प्रभु के साथ घर वापस जाने के लिए अब तैयार हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ उनको समर्पित करते हुए हम प्रभु जी के महावाक्यों को प्रकृति के प्रति भी, तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी समर्पित करेंगे। इनका भी सबका शुद्धिकरण हो इन्हीं दुआओं के साथ समर्पित करते हुए। देखते हैं आज मीठे मीठे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से मीठा बनने की शिक्षाएं दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है, जिसमें एक बार प्रतिज्ञा करी तो उसको निभाना है। मातेश्वरी कहते हैं एक बार प्रतिज्ञा करनी है बाबा से और उसके बाद फिर कभी भी भूलना नहीं है। एक बार प्रभु के साथ प्रतिज्ञा करके ये वाली राखी बंधवानी है। ये सूक्ष्म राखी है, ये स्थूल नहीं है, ये प्रभु के साथ की प्रतिज्ञा है। एक बार ये राखी बंधवा ली फिर ये कभी खुलनी नहीं चाहिए पूरा संगम योग। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये जो रक्षा बंधन का पर्व है ये प्रतिज्ञा का पर्व है। ये तो आत्माएं विस्मृत हो जाती हैं, इसलिए हर साल राखी बांधते हैं, वरना तो मातेश्वरी कहते एक बार बांधनी होती है और वो भी सूक्ष्म राखी। उन लोगों ने स्थूल राखी थोड़ी बांधी थी। मम्मा ने एक ही बार प्रतिज्ञा करी बाबा से कि हम पवित्र रहेंगे और वो पवित्र रहेंगे। तो जो संगम युग से ही शुरू होता है, रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है, ये जो यादगार है, ये संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। हम सभी प्रॉमिस करते हैं कि हम सब पवित्र रहेंगे और ये प्रतिज्ञा करके फिर हम दूसरी सोल्स को भी पवित्र बनाने में मददगार बनते हैं। ये प्रॉमिस करते हैं कि हम भी बनेंगे और फिर हम औरों को भी बनाएंगे। तो रक्षाबंधन जो है, ये वाला पर्व जो है, ये संगम युग से शुरू होता है। प्रश्न है, तुम्हारे सब पर्व, तुम्हारे सब कार्य जो है किस आधार पर सफल हो सकते हैं? हम जो भी कार्य करते हैं, मीठे बाबा कहे, तुम्हारे सारे कार्य जो है वो किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम बाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सभी कार्य जो है आप पे ही करने के लिए तैयार हो जाए। ज्ञान बल के साथ बाबा कहते हैं योग की शक्ति भी जरूर होनी चाहिए, तो सब कार्य जो है आप पे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो ये अखबार वाले भी आप पे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। शुरू में अखबारों में ही बदनाम किया था
बाबा ने बोला था अंत में अखबार खुद ही सब कुछ सत्य छापेगा। लेकिन क्या होना चाहिए? बाबा कहे तुम्हारे कार्य, सारे कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं, कैसे नाम वाला हो सकता है, उसकी युक्ति बता रहे हैं कि ज्ञान बल जो है, जब आप ज्ञान दूसरी सोल्स को बताते हो तो बाबा कहते हैं उसके साथ योग की शक्ति भी होनी चाहिए, योग का जौहर भरना चाहिए, तो सारे कार्य आप पे ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। योग बहुत गुप्त है बाबा कहे, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग में रहकर अगर हम समझाएंगे तो अखबार वाले जो हैं वो आप पे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम बाला होना है और इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। अखबारों से ही नाम जो है बाला होना है बाबा कहे, और इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ये खुद ही छापेंगे, बशर्ते बाबा कहते ज्ञान के साथ योग हो, और गुप्त योग करके जो है इसकी जो वाइब्रेशंस है जब फैलेंगे, योग में रहकर जब हम समझाएंगे बाबा कहे, तो फिर न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले जो है ना, ये खुद ही इस सत्य ज्ञान को छाप देंगे। छापना है, बहुत सारे लोगों को अखबारों के थ्रू संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं, क्योंकि अभी रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है ना। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर जाती है उनका फिर पर्व मनाते हैं। अभी जो कार्य चलता है बाबा की मौजूदगी में, वही एक त्योहार बन जाता है। अब जो चीज होकर जाती है उनका फिर पर्व मनाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने ये प्रतिज्ञा पत्र जो है लिखा था, और बाबा ने हमसे लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। ये है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो, लेकिन बाबा ने वही बोला ना कि हम पहले एक बार पवित्रता की राखी बांध लेना, फिर हम दूसरों को कहें, तब वो सोल्स भी पवित्र रहने की उनमें शक्ति आएगी। अगर हम प्रतिज्ञा करते हैं और फिर उसको तोड़ते रहते हैं तो फिर तो दूसरी सोल भी पवित्र नहीं बनेगी। तो भगवान कहते हैं कि ये जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं ना, ये कल पहले भी 5000 वर्ष पहले भी लिखाया था। ये है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो कि पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी का पर्व जो है ना वो शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है ये अनादि पर्व है, इटर्नल है ये। वो भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से शुरू होता है, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं ये होते हैं यहाँ पर, सब त्योहार आदि संगम पर ही होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं है। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वो भी यहाँ ही मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि वहाँ तो जागृत अवस्था में सोल्स रहती हैं, आत्मा समझकर ही पाठ बजाती है, वो यहीं से संस्कार लेकर जाती है। तो वहाँ पर दीपमाला यानी कि दिवाली जो हम यहाँ मनाते हैं, वहाँ पर नहीं मनाते हैं। जो यहाँ मनाते हैं वो वहाँ नहीं मना सकते हैं। ये सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। तो दुनिया स्थापन होने के पहले ये संदेश सबको देते हैं, ताकि वो सोल्स भी पावन बने और फिर पावन दुनिया में जाने का हक प्राप्त करें। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है,
ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है। त्रिमूर्ति जो है, बाबा कहे, उसके चित्र में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए कि हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। उनको क्या समझाना है? हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं, वॉइसलेस बनाते हैं। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया ही वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है पूरे वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सच खंड था, वहाँ आत्मा अपने को आत्मा ही समझती है, आत्मा के ही स्वधर्म में रहती है। अभी झूठ खंड है क्योंकि आत्मा नहीं समझते हैं, शरीर समझते हैं, शरीर के धर्म को यूज करते हैं। शरीर का धर्म दुखदाई धर्म है, इसमें सुख नहीं है। तो बाबा कहे नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सच खंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। बाबा कहे ये जो पुरानी दुनिया है ये थोड़े रोज है। कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यही है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। ये उत्सव जो है सबसे बड़ा समझना चाहिए। रक्षाबंधन का उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। फिर इसमें हमें पवित्रता को तोड़ना नहीं है। मातेश्वरी कहती एक बार करके बार बार राखी नहीं बंधवाई जाती है। भगवान से प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो एक बार करके फिर उसको पूरा निभाना है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, ये कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता है ना। सब पुकारते जरूर हैं परमपिता परमात्मा, लेकिन बाबा कहते हुए भी परमपिता जो है वो बुद्धि में नहीं आता है। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। हम सभी जीव आत्माएं हैं, हमको ज्ञान देने के लिए मीठे बाबा आते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत अरसे तक हम सभी सोल्स जो हैं परमधाम से जब से आते हैं तब से हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। फिर प्रभु जी ब्रह्मा के थ्रू आकर मिलन मेला मनाते हैं, तो वो संगम युग कहलाता है। अभी हम उसी संगम युग में मौजूद हैं। ये जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला है, इस संगम युग पर ही होता है। नहीं दिखाई देने वाली आत्माएं नहीं दिखाई देने वाले परमात्मा से मिलन मनाती है। कैसे? शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। लेकिन शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भान जो नहीं होता है तब वो आत्मा एक्यूरेट मिलन मनाती है। वरना तो वे अभिमान में जब हम सब जाते हैं मधुबन और अव्यक्त बाप दादा सभा में आते हैं तो फिर अनुभूतियां सबको अलग अलग होती हैं। वो फिर जितना बॉडी कॉन्शियस वाला होता है फिर उसी के प्रमाण होता है। वो फिर थोड़ी देर की खुशी होती है, थोड़ी देर के बाद फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। स्थायी खुशी जो होती है वो मिलन की उन्हीं सोल्स को होती है
जो फिर अपने को आत्मा समझकर उस सभा में बैठते हैं और अव्यक्त मिलन मनाते हैं। वो अनुभूतियाँ करते हैं, फिर उनकी खुशी जो है वो स्थायी रहती है। वो फिर हमेशा ही खुश रहते हैं और मिलन का अनुभव करते हैं। तुमको ये ध्यान रखना है कि जो आत्मा परमात्मा का मिलन चल रहा है, इसमें हम आत्मा के भान में रहकर इस मिलन को मनाएं, नहीं तो उससे भी हम वंचित रह जाएंगे, फिर कभी भी ये मिलन नहीं मना सकेंगे और फिर स्थायी खुश भी नहीं रह सकेंगे। भगवान कहते हैं कुंभ का मेला भी इसी को कहा जाता है। दुनिया में लोग कुंभ का मेला मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली कुंभ का मेला आत्मा और परमात्मा का मेला है जो संगम युग में होता है। वो फिर स्थूल मेला कर लेते हैं ना, सागर नदियों का मेला ऐसे मनाते हैं, या फिर नदियों का ही 3 नदियां आपस में मिलेंगी उसमें चले जाते हैं, उसको फिर वो लोग कुंभ का मेला कह देते हैं, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वास्तव में कुंभ का मेला आत्मा परमात्मा के मिलन का मेला ये एक ही बार होता है संगम युग में, और हर 5000 वर्ष के बाद होता है। वो पानी में स्नान करने का मेला तो बहुत बार मनाते आए हैं। वो तो गंगा में स्नान कर लेंगे, या फिर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन जिसमें होता है, कहते हैं मिलती हैं 3 नदियाँ, उसमें नहाते हैं। तो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार फिर सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है, फिर उसको भी मनाते हैं। ऐसे करके स्थूल नदियों का जो मिलन होता है उसको वो मनाते हैं और भिन्न भिन्न नाम से उसको संबोधित करते हैं। फिर पानी में जाकर स्नान करते हैं। तो आत्मा का स्नान तो नहीं होता ना, वो शरीर का स्नान होता है। बाबा कहे वो पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वो भक्ति मार्ग है। ये जो प्रभु के साथ हम मिलते हैं ये ज्ञान मार्ग है। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। ये जो संगम युग है इसको भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? अब वो दिखाते हैं ना, जब वहाँ इलाहाबाद से गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो 3 नदियां मिल रही हैं, तो उसको हम लोग भी देखते थे, ट्रेन से गुजरते हुए देखते थे, लेकिन क्या समझ में आता है? तो बाबा कहते कहानियां बना देते हैं कि एक गुप्त सरस्वती नदी जो है वो गुप्त है और गंगा यमुना तीनों नदियां मिलती हैं। ऐसे करके कहानी बना रखी है, फिर उसमें ऊपर से सिक्के डालते हैं सारे। तो 3 नदियां बाबा कहते वास्तव में है ही नहीं, और ये गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाप कहती तुम्हारी ये गीता गुप्त है। ये जो सच्ची गीता प्रभु सुनाते हैं इसकी जानकारी पूरे वर्ल्ड की सोल्स को नहीं है। तो ये समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। योग का बल चाहिए। जितना हम प्रभु के साथ योग लगाएंगे उतना हमारी बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा, उतना फिर हम विश्व की बादशाही लेंगे। तो ये समझाया जाता है कि तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। शांत रहना जितना हो सके हमको, बाबा ने बोला है शांत अवस्था में प्रभु से योग लगाकर उनसे शक्ति लेनी है। उसमें तो धीरे धीरे बाबा कहते हैं म्यूजिक भी यूज नहीं करना है, गीत वगैरह भी यूज नहीं करने, क्योंकि जितना देर गीत बजता है आत्माएं कॉन्शियस होती है कि वो गीत को सुन रही है। जैसे गीत अचानक लाइट बंद हो जाए या बंद हो जाए ना, बस ध्यान, वरना फिर पता चलता है ना कि योग किसके साथ लगा हुआ, गीत के साथ लगा हुआ। और जैसे गीत खत्म होता है ना, लाइट जलती है, वैसे ही सब एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, माना मिलन थोड़ी हो रहा है भगवान से। तो जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना फिर योग का बल एकत्रित करेंगे। यहाँ तो आत्मा के भान में स्थित होकर परमात्मा से योग लगाना है। बाबा कहते इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। नाचना है ना, वो एक तमाशे की तरह लगता है, हम आत्माएं वैसे नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। मम्मा बाबा लोगों को देखेंगे ना, वो कितना साइलेंस में रहते थे, धरती पर बोझ नहीं हो, है ना, वो चीज होनी चाहिए। तो बाबा कहते वो भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है, नाच तमाशे वाला भक्ति मार्ग होता है,
और ये ज्ञान चलता है। एक लाइफ, संगम युग में एक लाइफ होती है जिसमें ये ज्ञान मार्ग चलता है। फिर 2 युग है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी एक लाइफ जो है मरजीवा लाइफ होती है, बाबा कहे उस मरजीवा लाइफ में ज्ञान चलता है। फिर जो मरजीवा लाइफ में ज्ञान चलता है, इसकी जो हमको प्रारब्ध मिलती है वो फिर 2 युगों तक चलती है, सतयुग में और त्रेता युग में। ऑफ कोर्स घटती चली जाती है, उसकी जो अवस्थाएं होती है वो घटती हैं, लेकिन चलता तो है ज्ञान मार्ग का प्रारब्ध। ज्ञान नहीं चलता है, बाबा कहते वहां पर ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अभी जो हम ज्ञान से प्रारब्ध बनाते हैं वो नेचुरल वहां पर चलती है। अभी जो आत्मा के संस्कार हम अपने में भरते हैं वो आत्मा के संस्कार वहां पर नेचुरल होते हैं। जितना मैंने भरा होगा उतना मैं अपनी डेट वहां पर फिक्स उसी के अनुसार करती हूँ। हम खुद ही फिक्स करते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध ज्ञान नहीं चलता है। फिर 2 युग में ज्ञान की प्रारब्ध जो हम चलते हैं, उसकी जो हमें जो फ्रूट मिलता है भगवान से, वो वाला वहां पर चलता है। ज्ञान नहीं चलता है। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चलती आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार हमको मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध जो है वो 21 जन्म के लिए चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं। पहले तो स्थूल आंखें होते हुए भी हम अज्ञानता के अंधकार में थे, लेकिन अभी बाबा जब हमको समझ देते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं, तो हमारी आंख खुली है, समझ का नेत्र खुला है। आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। पहले यही रीति रिवाज था। ये सिर्फ भगवान नहीं कहते हैं, बाबा तो कहते पूछो जो पूर्व मना जो दादा परदादा या फिर उनके जो पूर्वज थे वो बताते हैं कि पहले ऐसे राखी नहीं बांधते थे जैसे आजकल बांधते हैं। कि आजकल तो एक मना फॉर्मेलिटी हो गया है, एक लेन देन हो गया स्थूल चीजों का। हम राखी बांधेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, या देने वाले को फिक्र होती है। कुछ भी होता है एक बोझ लेकर वो बस एक फॉर्मेलिटी करते हैं। लेकिन एक्चुअली बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो एक धागा बांधते थे। यादगार देखो कैसे है। अभी बाबा के बच्चे जो है पवित्र रहकर फिर पवित्रता की डोरी बांधते हैं ना, वो वाली चीज यादगार में भी होती है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो जाकर एक धागा बांधते थे। लेकिन वो फिर धीरे धीरे, जैसे होता है ना सीरियल्स बनते हैं, मूवीज बनते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना देते हैं ना, वो फिर गीत बना देते हैं, फिर भाई बहन का त्योहार बना देते हैं। पहले शुरुआत इसकी ऐसे थोड़ी हुई है। संगम युग में शुरुआत हुई है कि हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। उसके यादगार में होता है कि हम ब्राह्मण अभी बनते हैं तो ब्राह्मण ही धागा बांधते हैं। और फिर धीरे धीरे थोड़े ही मतलब दादा परदादा के ज़माने से सोल्स कहती हैं कि ऐसा सिस्टम था, और देखो कितने जल्दी जल्दी में फिर कितना परिवर्तन हुआ, और फिर मूवीज में गीत बने, वो फिर एक भाई बहन का त्योहार बन गया। भाई बहन तो भाई बहन है, हमेशा ही है। तो फिर उसके लिए एक दिन कौन सा फिक्स कर दिया, लेकिन नहीं, मीठे परमात्मा युक्ति रचते हैं संगम युग में। फिर तो सारी सोल्स के लिए युक्ति रचते हैं, स्पेशली घर में जो सोल्स रहती हैं, जो विकारी हथियाला बांध कर जीवन व्यतीत कर रही होती हैं, उनसे बाबा प्रतिज्ञा करवाते हैं। वो सोल्स को युक्ति बताते हैं कि आप परमात्मा के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। बस ये जो है ना, इसका यादगार बन जाता है कि फिर लोग भाई बहन का त्योहार मनाते हैं। लेकिन भाई बहन बाबा ने कैसे बनाया, किसको बनाया, इसकी जानकारी नहीं है। और फिर वो जो भाई बहन होते हैं ना, वही फिर आपस में त्योहार मनाते हैं, फिर गिफ्ट का, स्थूल गिफ्ट्स का लेन देन करते हैं। वो तो फिर अपवित्र भी बनते हैं। अब शादियां तो करते हैं ना भाई बहन लोग, अपनी अपनी शादियां करते हैं। फिर शादी की हुई बहन जो है वो फिर भाई के घर में जाती है, या फिर भाई जो है वो इधर आते हैं। ऐसे करके फैमिली फैमिली में जा जाकर राखी का
त्योहार मनाते हैं, एक डोरी बांध देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, स्थूल गिफ्ट का लेन देन करते हैं। तो पवित्रता तो कहीं भी नहीं है ना, उनको तो मालूम भी नहीं है कि पवित्र रहने का ये त्योहार है। इसलिए जब ब्राह्मण बांधते हैं तब भी किसी को नहीं मालूम है कि क्यों बांध रहे हैं। जो ब्राह्मण अभी ये वाली राखी के पहले जो ब्राह्मण बांधते हैं उनको भी नहीं मालूम है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक यादगार बन जाता है संगम युग के कर्तव्यों का कि उस विधि से ऑटोमेटिकली सोल्स करती हैं लेकिन समझती कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण ने बांधी, फिर अब बहन भाई बांधते हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गया, क्योंकि अपवित्र तो बनते ही हैं। सबकी शादियां हुई होती हैं, सब एक दूसरे के घर में जाकर राखी का त्योहार मनाते हैं। राखी के त्योहार में कोई कोई कहानी बनाते हैं ना कि कोई एक मुस्लिम थी, युद्ध के मैदान में पता नहीं कैसे जाकर फिर उसने हिंदू को राखी बांधी थी, तो ये तब से त्योहार मनाया जाता है। कुछ कुछ कहानियां बताइए, तो झूठी कहानियां बताते हैं ना, झूठ कर रही है। अब प्रभु जी वास्तव में पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। उन सोल से भी जो गृहस्थ में रहते हैं उनको समझ देते हैं कि तुम सोल्स हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। आपस में फिर क्या हो गए, हम आपस में भाई बहन हो गए। इस स्मृति से कि लाज रखेंगे कि भाई बहन हो गए तो हम गलत काम नहीं करेंगे, तो बाबा ने युक्ति रची थी। इसलिए ये भाई बहन के त्योहार के रूप में मना, हर सोल जो है वो पवित्र बने और आपस में वो जो जब तक हम बॉडी में है तब तक ब्रदर सिस्टर समझे और वैसे ब्रदर्स, लेकिन बाबा का बच्चा बन के भी जब इन रिश्तों में त्रुटियां आ जाती हैं तो फिर बाबा कहते हैं अब ये भी कैंसिल करो, अब अपने को आत्मा भाई भाई समझो और इस प्रतिज्ञा को निभाओ। नहीं तो प्रतिज्ञा करके भी अपवित्र बन रही है आत्माएं, तो गड़बड़ हो जाता है ना। आगे तो हम सब भी हम भी अज्ञानता की नींद में थे, हम भी तो राखी जाकर बांधते थे ना। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तुम भी ब्राह्मण हो। वो कुक वंशावली है, वो विकार से पैदा होते हैं और हम सब मुख वंशावली बने हैं। मुख से सत्य परिचय जो मिलता है हमको ब्रह्मा मुख से परमात्मा का, उसको हम स्वीकार करते हैं और हम मुख वंशावली बनते हैं। भक्ति मार्ग में तो कितनी अंधश्रद्धा है, सब दुबन में फंसे हुए हैं, सब दलदल में है और धंसते ही चले जा रहे हैं। अज्ञानता के दलदल में धंसते ही चले जा रहे हैं, दुबन में फंसे हुए हैं। दलदल में पांव फंस पड़ता है तो फिर निकलता थोड़ी है, घुसता ही चला जाता है। तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं ना, अंदर धंस जाते, जैसे दलदल में फंस जाते हैं, पूरा गले तक बाबा कहते फंस जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने के लिए, जब बाकी सिर्फ चोटी रह जाती है पकड़ने के लिए, जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने के लिए, तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की, करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि ये लोग भगाते हैं, ये घर बार छुड़ाते हैं, ये बहन भाई बनाते हैं। बाबा कहे तुम्हारी बदनामी अखबारों के द्वारा हुई है कि ये सोल्स जो हैं ये भगाते हैं, ये घर बार छुड़ाते हैं, ये बहन भाई बना देते हैं, क्योंकि अंदर आते नहीं है, पूरी बात समझते नहीं है और चारों तरफ ये बात फैला देते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई है, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, क्योंकि अखबार के थ्रू फैल गई है तो कैसे समझा सकते हैं अलग अलग, क्योंकि जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक समझा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारी ही काम में आएंगे, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम पाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो सभी सोल्स सत्य को समझे।
रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने के लिए, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। भगवान जब आए हैं हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए, तो बाबा ने बच्चों से क्या लिया? पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तब हम ईश्वरीय परिवार में आ सकते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। जो पतितों को पावन बनाते हैं शिव पिता परमात्मा, उन्होंने राखी बांधी है। तो ये सूक्ष्म राखी है ना। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा ना। कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा ना। क्राउन पहनते, जैसे ताज पहनते तो राजगद्दी पर बैठाते ना, तो ये सेरेमनी तो जरूर हुई होगी। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भव्य होता है। वो है सतयुग का संगम की जो बात है ना, वो वहां नहीं होती है। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, यहाँ पर अंधकार है, वहां अंधकार थोड़ी है। वहां दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं, वहां तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है। वहां फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। दिवाली नहीं मनाते वहां पर, लेकिन क्राउन जो पहनाते हैं, राजगद्दी पर जो बिठाते हैं ना, वो सारा कोरोनेशन सेरेमनी, जश्न जो होता है उनकी विधि का, ऐसा वाला यहाँ वाला जश्न नहीं, शोर शराबे वाला। वहां तो एकदम शांति से करते हैं सब कुछ। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है, वापस हम जा नहीं सकते। घर जाकर न्यू दुनिया में आना है, लेकिन भगवान कहते जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है, तब तक तो हम वापस जा नहीं सकते। तो अब ये तो सब पतित है ना, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। सभी पतित हैं, सबको पावन बनाने के लिए हमको सोचना है कि क्या करें। बच्चे सोच कर जाते हैं कि बड़े बड़े आदमी सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई अखबारों के द्वारा। बाबा कहते फिर नाम भी अखबारों के द्वारा ही होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी तो रिश्वत है ना, कि हम उनको पैसे दें कि तुम ये छापो। बाबा उसको रिश्वत कहते हैं, बेकायदे हो जाता है। नहीं तो आजकल तो बिना पैसे के छापेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते पैसे देना तो रिश्वत है ना, बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत बगैर तो काम ही नहीं होता है। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों तो एक हो जाएंगे ना। फिर बाबा के बच्चों में और उन आत्माओं में क्या फर्क है? तुम्हारी बात है योग बल की। बाबा कहे योग का बल चाहिए। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। अगर बुद्धि का योग परमात्मा के साथ है ना, तो जिनके साथ भी हम संपर्क में आएंगे, बाबा कहे वो लोग अपने आप कार्य करेंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? वो जो योग का बल है, वो जो परमात्म शक्ति है, वो दूसरी सोल को कन्विंस करती है। ये नहीं कि हम कुछ करते हैं, योग का बल दूसरी सोल को प्रभावित करता है और फिर उससे वो कार्य कराता है। भू भू करते रहना, मतलब सत्य से आत्मा को परिचित कराते रहना। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है, इन चित्रों आदि में ज्ञान है। योग जो है वो गुप्त है। ज्ञान तो चलो चित्रों के द्वारा दिखाई भी देता है, लेकिन जो हम योग करते हैं ना बाबा के साथ, वो गुप्त है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। हमको कैसे याद करना है? अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है और बेहद का वर्षा लेना है। वो है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। हमारे शिव बाबा गुप्त हैं, दिखाई थोड़ी देते हैं। वो है ही गुप्त, जिनसे हम विश्व के मालिक बनते हैं। कहाँ भी बैठकर तुम याद कर सकते हो।
सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। आप कहीं भी चलते फिरते भगवान ने बोला है, योग में रहो। चलते फिरते भगवान कहते हैं कहीं भी बैठे तुम योग कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है, बहुत इजी है। बाबा कहते हैं समझ मिलती है, फिर समझ से योग में लगता है। तो फिर बाबा कहते हैं समझ और याद दोनों बहुत इजी है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं है। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। हमको समझ में आया 7 दिन का कोर्स। बाबा कहते हैं हमको समझ में आया, हमको दूसरी सोल्स को वही संदेश देना है। 7 दिन का कोर्स दूसरी सोल्स को भी समझ में आ जाए। तो सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना, ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं है। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। ये 2 बातें मुख्य है, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। शांति के सागर परमपिता परमात्मा से हम शांति का वर्षा ले रहे हैं। याद बाबा कहते हैं बड़ी सूक्ष्म है, ये बड़ी सटल है। आत्मा के भान में रहते हुए परमात्मा की याद में रहना। तो इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। जितना हम इसमें देह के विस्तार को खत्म करते जाएंगे, जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, उतना हमारा योग जो है शक्तिशाली होता जाएगा और हम परमात्मा के समीप हैं ऐसा हम अनुभव करेंगे। तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, लेकिन बाप को याद करो। बाहर से भले हम बुद्धि से चक्र लगा रहे हैं, जो भी चाहे घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, लेकिन बाप की याद में रहो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं। संपूर्ण पवित्र भी बनना है और फिर दिव्यता की जो सभ्यता है, दैवी गुणों की जो सभ्यता है, उसको फिर बाबा कहे दैवी गुण भी धारण करने हैं और पवित्र भी बनना है। कोई भी अवगुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, लेकिन बाप को याद करो। याद रखो कि हमको पवित्र बनना है, हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई भी अवगुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पवित्र बनना है ना, तो अब तुम पतित मत बनो। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। तो फिर पतित और पावन की गुह्यता तो भगवान ने बता रखी है। तो फिर संपूर्ण पवित्र बनना है। इसीलिए हमारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर आसुरीपन नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। बल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। हमारे अंदर दैहिक दृष्टि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना हमको देह देखनी है, ना हमको दूसरों को देह दिखानी है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। देखते हुए भी मत देखो। बाबा कहते हैं जो दुनिया है ना, स्थूल में जो दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए मत देखो। उसका प्रभाव मुझ पर न पड़े और मैं आत्मा भ्रिकुटी में अपने ध्यान को केंद्रित करूं। बल बाबा कहते हैं स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। तुम देखते हुए मत देखो, है ना, भ्रिकुटी में देखो, शरीर दिखाई न दे। इतना हमको शक्तिशाली बनना है, सूक्ष्म होते जाना है ना। देखो शूद्र बन जाते हैं ना,
तो बिल्कुल पैरों तक चले जाते हैं। अब बाबा कहते पैर छोड़ो, फिर धीरे 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 सूक्ष्म होते जाओ। सूक्ष्म होते होते हम क्या बन जाएंगे? सूक्ष्म होते होते भ्रिकुटी के पास जब हम आ जाएंगे, देह दिखनी हमको बंद हो जाएगी। कैसे माना? बाबा हमको समझा रहे हैं, देह के विस्तार को छोड़ते जाओ, छोड़ते। अभी नजरें कहाँ जाती? शरीर के ऊपर जाती, पूरे शरीर को देखते हैं, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, चाल को देखते हैं। तो दृष्टि हमारी कैसी होगी? क्रिमिनल हो गई। अब इसको सिविल बनाना है, तो पैरों से खत्म करते करते पैर को नहीं देखना, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। कुछ समय तक ऊपर नहीं, उधर शरीर की तरफ नहीं देखते 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 ऊपर को जाना है। फिर जब भ्रिकुटी में बुद्धि टिक जाएगी तो कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, फिर गड़बड़ नहीं करेंगे। तो अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, देखते हुए मत देखो शरीर को। हम तो अपने बाप को याद करते, बस बुद्धि में रहे, प्रभु की याद में रहना। वो ज्ञान का सागर है, तुमको आप समान बनाते हैं। भगवान तो ज्ञान गुण शक्तियों के सागर हैं। तो हम सभी सोल्स को अपने जैसा ही तो बनाते हैं। तो बाबा कहे तुम भी ज्ञान सागर बनते हो ना, मास्टर ज्ञान सागर बनते। ज्ञान को यूज करते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम क्या बन जाते हैं? ज्ञान सागर बन जाते हैं, मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, मास्टरी हासिल करते हैं ज्ञान को यूज करके। तो तुमको आप समान बनाते हैं, तो तुम भी फिर ज्ञान सागर बनते हो। इसमें बाबा कहते कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। वो है परम आत्मा, सुप्रीम सोल है वो, परम धाम में रहते हैं, इसलिए उनको परम कहा जाता है। वो तो तुम भी रहते हो, हम सभी सोल्स भी तो परम धाम में रहते हैं, लेकिन क्या है, हम पुनर्जन्म में आते हैं, अवस्थाएं गिर जाती हैं। वो लोग जो है बाबा कहे वो है परम आत्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम उनको कहा जाता है, सुप्रीम कहा जाता है। बाबा कहे तुम भी वहीं के रहते हो, तुम भी वहीं रहते हो, लेकिन हम सुप्रीम नहीं कहलाते ना, क्योंकि हम पुनर्जन्म में आते हैं। पुनर्जन्म में आते आते फिर एक समय में हम कीर्ति कला में भी चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना हमको ज्ञान समझ में आता है। तो हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान ले रहे हैं। पास विद ऑनर जो होते हैं, मीठे बाबा कहते हैं, उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। पास विद ऑनर जो होते हैं, जो पास विद ऑनर होते हैं ना, उनको कहेंगे कि वो पूरा ज्ञान सागर बनते हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, हम सभी सोल सेम ही साइज के रहते हैं, वही ज्योति बिंदु, वही अति सूक्ष्म। ये तो देह का विस्तार होता है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, परमपिता परमात्मा भी कोई बड़े नहीं होते हैं। ये जो कहते हैं ना हजारों सूर्य से तेजो में, सब गपोड़े हैं। सब गपोड़े हैं, भगवान से और दूर कर देते हैं कि भाई हम तो मिल ही नहीं सकते, वो तो हजारों सूर्य से तेजो में। और यहाँ निरअहंकारी परमपिता परमात्मा कितना निरअहंकारी होकर पतित दुनिया में आकर पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो कहते हैं ना कि हजारों सूर्यों से तेजो में, ये सब तो गपोड़े हैं, गप्पे मारते हैं। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं ना, वो साक्षात्कार हो जाता है। अब हनुमान जी को मूर्ति को रखा हुआ है, अब हनुमान जी को याद करते रहते साक्षात्कार हो जाता है।
तो बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं ना वो साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार, बात तो एक ही हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों ज्योति बिंदु हैं। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप ने क्या रियलाइज कराया है? मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति, बाबा कहते समय पर आकर सबकी सदगति मैं करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है। फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। जो शुरू की सोल्स है सबसे ज्यादा भक्ति वो करती है, और फिर बाबा कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति तुमने ही तो की है, फिर बाप तुमको ही आकर पढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले भक्ति शुरू करते, फिर हम सभी सोल्स जो हैं फॉलो करते हैं, हम भक्ति करते हैं सबसे ज्यादा। बाबा कहे फिर शिव बाबा आकर हमको भक्ति का फल देते हैं। भक्ति का फल है समझ, ज्ञान। ये जो पढ़ाते हैं प्रभु जी, ये हमको समझ दे रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है। अब जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करती है सोल, वो फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा करती है, फिर बाबा उसको पढ़ाते हैं। क्योंकि जब तक हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करके निभाते नहीं है ना, तब तक बाबा हमको पढ़ाते नहीं है। बाबा अगर पढ़ाते हैं और सोल अगर सोल बनकर सुनती है तो वो पूरा समझती है। पूरा समझने की निशानी है कि वो धारणा करती है। जब तक हम धारणा नहीं करते माना हम पूरा समझे नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते नहीं। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता में पवित्रता कहीं ना कहीं खंडित है, कहीं व्यर्थ है, कहीं नकारात्मक है, कहीं प्रश्न है। तो समझते रहे भगवान। आत्मा का साक्षात्कार हो या फिर परमात्मा का साक्षात्कार हो, बात एक ही हो जाती। दिखाई देने में तो अति सूक्ष्म है ना, वो भक्ति मार्ग की तरफ थोड़ी कि तेजो में है। तो परमात्मा का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर मैं सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके निभाते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, तब ब्रह्मा जी की आत्मा कृष्ण बनते हैं। इसलिए पहले रक्षाबंधन फिर जन्माष्टमी होती है कृष्ण की, कि माना पवित्रता की प्रतिज्ञा निभाने से ही कृष्ण बनते हैं। फिर बाबा कहते फिर है दशहरा का त्योहार। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ नहीं सकता, तो दशहरा तो पहले होना चाहिए ना, तो दशहरा बाद में मनाते हैं। कुछ ठीक करते हैं, कुछ फिर गड़बड़ भी करते हैं। अब होली भी तो प्रतिज्ञा करने के बाद ही बाबा बनाते हैं, लेकिन फिर होली का त्योहार पहले होता है, लेकिन हाँ उसके पहले शिव जयंती दिखाते हैं। शिव के आने के बाद ही सब चेंजेस होते हैं। शिव आते हैं तो हम होली बनते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कृष्ण का मर्तबा मिलता है। ऐसे करके बाबा समझाते हैं। प्रतिज्ञा हमसे करवाते हैं ना बाबा। तो बाबा कहते हैं दशहरा जो है वो पहले होना चाहिए ना, फिर कृष्ण आना चाहिए। लेकिन उसमें फिर त्योहारों में पहले कृष्ण की जन्माष्टमी हो जाती है, फिर बाद में दशहरा मनाते हैं। विकारों को खत्म तो पहले करेंगे ना। ये हिसाब भी तुम निकालेंगे।
पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे। हम सोल्स भी पहले कुछ नहीं जानते थे। हम भी दशहरा वैसे ही मनाते थे जैसे दुनिया मना रही है। हम भी त्योहार वैसे ही मना रहे थे। हम भी शिव जयंती वाले दिन जाकर शिवलिंग पर जल और दूध और अकधतूरा वगैरह देखे दिखाए चढ़ाते थे। हम वही हरकतें करते थे जो दुनिया कर रही। दुनिया ने हमसे सीखा है, इसलिए हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। हम अभी अपना बाबा से मिलकर करेक्शन कर सकते हैं। हम जब अपना करेक्शन करते हैं तो सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। फिर हम वापस घर जाते हैं पवित्र बनकर, फिर से न्यू दुनिया में आते हैं। तो सारा हमको देखना है। बाबा कहे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते। हम भी बेसमझ हो गए थे, इसीलिए अब समझ मिल गई है तो घमंड नहीं करना है। आत्मा भाइयों को, आत्मा भाई जैसे है ना, उनका जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपना प्रॉब्लम समझकर ही सत्य से परिचित कराना। आत्मा रूहानियत से समझाना, जैसे ब्रह्मा जी करते थे। सबकी जो अवस्था है ना, उसको अपनी अवस्था ये समझते थे कि हम भी ऐसे ही विस्मृत हुए, इसी तरीके से ये भी विस्मृत हुए। ऐसे प्यार से बाबा सभी को जगाते हैं। तो बाबा कहे ये हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी शिव बाबा हमको कितना समझदार बनाते हैं। टीचर्स समझदार बनाते हैं ना, तो शिव बाबा हमारे फादर भी, हमारे टीचर भी और हमारे सतगुरु भी हम आत्मा को समझदार बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु हूँ और मेरा पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब हमें समझ में आया है, हम आत्मा अविनाशी है, हमारे पिता अविनाशी हैं। शरीर एक ड्रेस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोल यूज करती है पाठ बजाने के लिए। तो ये विनाशी है, परिवर्तनशील है। तो इसके जो शरीर का पिता मिलता है तो वो भी ऐसा ही है, वो भी विनाशी है। तो शरीर विनाश होते हैं ना, लेकिन वो जो रोल प्ले करती है सोल, फादर का रोल प्ले करती है, चाहे बच्चे का रोल प्ले करती है, वो आत्मा भाई भाई हम लोग हैं। वो खाली मैंने इसको एक फिल्म की तरह देखना है कि हम एक्टिंग करते हैं, लेकिन हम एक्टिंग करते करते एक्टिंग को खराब कर देते हैं। फिर बाबा अभी आकर संगम युग में हमको हीरो एक्ट सिखाते हैं। उसके लिए हमको बोलते हैं पहले पूरा जीरो बन जाओ, मर्जीवा बन जाओ पूरा। ये वाला तुमने क्या किया क्या नहीं किया, रिश्ते बनाए जो भी बनाए, सारा फिनिश बुद्धि से जीरो बनो। उल्टी सीढ़ी जो चढ़ी है बिल्कुल नीचे उतरो, जीरो बनकर फिर श्रीमत पर जाओ, तो हीरो पार्ट बजाएंगे। तो अभी हीरो कैसा होना चाहिए, हीरोइन कैसी होनी चाहिए, वो बाबा करके ब्रह्मा के थ्रू हमको सिखाते हैं। हीरो एक्ट सिखाते हैं जिसमें सत्यता है, जिसमें दिव्यता की खूबसूरती है, दैवी गुण है, जिसमें शक्तियां हैं, 8 शक्तियां हैं, वो वाली एक्ट सिखाते हैं। भगवान समझते रहे कि झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार हमको बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं हैं। बाबा कहे वास्तव में 1 सेकंड में हमको समझदार बनना चाहिए। समझदार मतलब फिर हमसे भूले नहीं होनी चाहिए ना। आत्मा के भान में परमात्मा की बातें सुनकर आत्मा को वही करना है जो परमात्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में बाबा समझाए तो 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए ना। अब मातेश्वरी को समझाया कि आप आत्मा हो, 1 सेकंड में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूं। फिर उसी समझ के साथ उन्होंने पूरा पाठ बजाया। आत्मा हूं कि समझ से पाठ बजाया। इतना अटेंशन रखा है अपने ऊपर। परफेक्शन आने में समय लगता है। 14 वर्ष तो आत्मा का ही पाठ पक्का किया है उन्होंने।
साक्षात्कार होते हैं, संदेशियां संदेश लेकर आती हैं। 14 वर्ष तो ओम ध्वनि, आत्मा 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 का पाठ, बाद में आबू में आकर मुरलियां चली हैं। तो जब बाबा समझाते हैं तो बाबा ये उम्मीद करते हैं कि 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु हम पत्थर बुद्धि बन गए। अब पापों का बोझ होगा ज्यादा, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, हिम्मत नहीं रखते, बार बार बॉडी में चले जाते हैं। फिर से हम अगर पाठ बजाते बजाते श्रीमत के विपरीत जाते हैं तो हम पत्थर बुद्धि है ना। फिर हम समझ को यूज नहीं कर रहे हैं। बेसमझी करना मतलब पत्थर बुद्धि। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं तो है 1 सेकंड की बात। हद का बाप यानी कि बॉडी का बाप तो जन्म बाई जन्म हमको नया मिलता है। द्वापर युग से अगर हम लें, देवभान में जो हम जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, 63 जन्म, 63 फादर मदर जिनकी इस जन्म में विकारी हथियाला नहीं बांधा, वो नहीं बांधा, नहीं तो 63 विकारी हथियाले भी बांधे हुए हैं। शुरू में ऑफ कोर्स द्वापर युग में ऐसा नहीं होता है कि पतित बनते हैं, वो मंत्र सिस्टम चलता है वहां पर। शुरू में योग के बल से सोल्स को ऊपर से नीचे बुलाते हैं, फिर मंत्र से करते हैं। द्वापर युग में सोल को लाते हैं। ये कलयुग में बहुत गंदे बन गए। इसमें विकार से जड़ तैयार करते हैं, उस जड़ में आकर जो आत्मा का कर्म बंधन होता है हमारे साथ, वो आकर उसमें प्रवेश कर जाती है। सोल्स, हम जितनी भी सोल्स हैं, हम बैड बन जाते हैं, हम गर्भ जेल में सजा खाते हैं। वो एक पनिशमेंट है जो सोल को मिलता है। किसी जगह पर जाकर आप कैद हो जाएं और उल्टा लटक जाएं, हिल डुल भी ना पाए, उसी के अंदर में ऐसे थोड़ी सी जगह में आप मुड़ कर रहे हैं, तो सजा नहीं है तो और क्या। सोल अनुभव तो करती है ना सजा, सोल अनुभव करती है। सोल को सब कुछ दिखाया जाता है कि तुमने क्या किया है और तुम क्या करते आए हो। जब भी वो प्रवेश करती है, 2nd मंथ में, 3rd मंथ में, जब भी जड़ बन जाता है तब वो प्रवेश करती है। वहां से किसको पता है, इसलिए जन्म पत्रियां बनाते। किसकी बना सकते हैं जन्म पत्री? किसी की नहीं बना सकते। सोल कब प्रवेश करती किसी को मालूम ही नहीं है। और फिर सोल तो पुनर्जन्म में आती है, तो वो तो कैरी फॉरवर्ड भी करती है अपने कर्मा को, तो कैसे बदला सकते हैं उसकी जन्म पत्री। तो हद का बाप, बॉडी का बाप, तो बाबा कहते जन्म बाई जन्म नया मिलता है। 63 जन्म, 63 फादर। ये बेहद का बाप, ये सिर्फ एक ही है। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। वो हद का बाप तो बांटेगा, किसी को देगा, किसी को नहीं देगा, नाराज हो जाएगा। अगर जो शरीर का बच्चा है शादी नहीं करेगा तो उसको बोलेगा तुमको मैं जायदाद नहीं दूंगा, निकाल देगा। या फिर किसी ने अपनी मर्जी से की होगी तो उसको निकाल देगा। ऐसे करते हैं ना हद के बाप जो होते हैं। शिव बाबा अविनाशी पिता हम आत्माओं के, कभी भी नहीं चेंज होते हैं और वहां साथ देते हैं जहां सब साथ छोड़ जाते हैं आत्मा का। शमशान घाट में सोल देखती है, हम सोल्स देखते हैं हमारी बॉडी कैसे चल रही है। हम सोल्स देखते हैं लोग कैसे करते हैं, लोग कैसे नफरत करते हैं, फिर कैसे घर जाकर नहाते हैं, कैसे डरते हैं।
कैसे अंदर से सोचते हैं कि यहाँ मत आना, वैसे रो रहे होते हैं। ये सारा सजा मिलती है 13 डेज के लिए आत्मा कि देखो तुमने किसके लिए जिया है। वो 13 डेज तक देखती है सब कुछ, सारा ड्रामा, पर बोल नहीं पाती है। उसके पास आकारी बॉडी होती है। जैसे सूक्ष्म में, अब वतन में, सूक्ष्म वतन में जाओ तो ब्रह्मा जी इशारे से बताते हैं सब कुछ। शिव बाबा इशारे से उनके थ्रू बताते हैं। बात थोड़ी होती है, आवाज थोड़ी होती है। आकाश तत्व से हमको आवाज मिलती है। आकाश तत्व के ऊपर है सूक्ष्म वतन, तो कहां से आवाज होगी? आवाज नहीं होती है। तो ऐसे ही जब हम आकारी शरीर में होते हैं 13 डेज तक, हमारे पास आकारी बॉडी होती है। उससे फिर हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। वो भी एक सजा है कि देखो, सुनो और कुछ कह ना पाओ। ऐसे ही जब हम गर्भ जेल में प्रवेश करते, वो हमारे लिए एक जेल है। हम उसके अंदर कैद हो जाते हैं। आत्मा उसके अंदर कैद हो जाती है, उल्टी लटकती है, मुड़ी होती है ना, दिखाते हैं ना उसको कैसे कैसे मुड़ी होती है। ऐसे ही हम लोग मुड़े होते हैं। जो कलयुग वाले जन्म हम कहेंगे, 42 जन्म जो औखे होते हैं। ये जो अभी एंड वाला जन्म, ये तो सबसे ज्यादा औखे होते हैं। अभी जितनी भी होती है, बाबा कहते हैं जितना पाप करते हैं ना उतनी सजा होती है। बार बार शरीर छोटा में शरीर छोड़ देना, फिर शरीर लेना, फिर छोड़ देना, ये सजा बार बार मिलती है। बाबा कहते हैं उन सोल्स को जो बहुत ज्यादा पापात्मा बन जाते हैं। हमको बाबा कहते नहीं लेना है जन्म। अगर हमारे में भी कुछ पाप रह जाएंगे तो फिर गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। ज्यादा देह के पीछे रहेंगे ना, फिर जाकर मुझको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए देह के भान से हमको बाहर निकलना है। जितना ज्यादा बॉडी के पीछे भागेंगे वो फिर गर्भ जेल में पक्का जाएगा। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है, यूं तो ये आखिरी जन्म है, लेकिन जो श्रीमत की अवज्ञा करते हैं उनको फिर गर्भ जेल में जाना पड़ता है। बॉडी के नशे में जो रहती है सो, वो फिर मरी हुई बॉडी को देखेगी अपनी, फिर 13 दिन पछताएगी, फिर जाकर गर्भ जेल में फंस जाएगी। फिर औखा जन्म होगा, क्योंकि अब तो पेनफुल जन्म है। दिन पर दिन और ज्यादा दर्दनाक है, और गंदे शरीरों के अंदर प्रवेश करती है बॉडी, क्योंकि सबके शरीर अब कीड़े वाले हो गए। बाबा कहते कीड़ों से भरा हुआ है तुम्हारा शरीर अंदर से, जिसके ऊपर से हम लीपा पोती करते हैं। ये पुराना शरीर है, इसको छोड़ना है, इसके साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है, लेकिन इसमें रहते हुए सोल को प्योर बनाना है। सोल प्योर बनेगी तो कम से कम इस शरीर से बदबू नहीं आएगी। जितना हम शरीर को देखेंगे उतना इससे बदबू आएगी। हमारे अंदर जितने भी चेंजेस भी होते हैं ना, वो सोल की वजह से होते हैं। सोल गड़बड़ होती है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते समझदार तो बन जाना चाहिए, गलतियां तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं। पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, बाबा कहते जो समझते नहीं है। नहीं तो 1 सेकंड की बात है, हद का पाप तो जन्म बाई जन्म हमको नया मिलता है। ये जो बेहद का पाप है, ये शमशान घाट में भी जब सोल अकेली होती है ना, सब दिखाते हैं बाबा, साथ निभाते हैं। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर फिर हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा। बाबा क्या समझते रहे? ऐसे भी नहीं कि 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी भी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और वर्षा लेना। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, फिर प्रूफ करना पड़ता है कि हम वारिस हैं। हम जन्म हो गया ना बाबा के साथ, जब हम मुख वंशावली बनते हैं, जब हमको ज्ञान कोर्स जो है वो टच करता है और हम उनके बनते हैं मना, हम उनका वारिस बन गए। लेकिन फिर जैसे कल बाबा ने समझाया ना, वारिस की विशेषताएं वो हमारे में होनी चाहिए।
बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले वारिस बनते हैं। तो पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, बाबा कहते फिर पवित्र बनो, प्योर बनो, बाकी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। इसके चक्कर में तो ज्यादा नहीं पड़ना है ना। बस बच्चा पैदा हुआ, वारिस बना, बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, लक्ष्मी नारायण, और अभी पहले फरिश्ता बनना है। अब बच्चों को विचार करना है कि हम अखबार के द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा प्रभु स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों को पावन बनाने के लिए बाप आए हुए हैं, इसलिए राखी बंधवाते हैं। ब्राह्मणों को पावन बनाने के लिए शिव बाबा आए हुए हैं, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। तो अगर वहां पर जाना है तो फिर पावन बनना पड़े, और संगम युग में ही बनना पड़े, और स्टैंप भी यहीं पर लगवानी पड़े। प्रैक्टिकल में बनना है यहाँ पर। तो पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं, हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे ना, वो अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है ना। तो भक्ति का फल देने वाले बाप जो है आते हैं। भक्ति किसने जास्ती की है, ये भी अब तुम जानते हो, ब्रह्मा जी ने। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। एक की भक्ति शुरू करी थी, फिर उसको फॉलो किया होगा। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की है। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है ना, प्रकाशमणि दादी, जनक है, मनोहर है, गुलजार है, इनके नाम ले रहे बाबा कि ये भक्ति, इन्होंने पूरी भक्ति करी है, इसलिए फिर ये तीखी सेवा करते हैं। इनको ज्ञान ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। नंबरवार तो होते हैं, अब इनमें भी नंबरवार है, दादियों में भी नंबरवार है। ऐसा नहीं कि सब एक जैसा समझाते हैं या एक जैसा समझते हैं, लेकिन तीखे जरूर है। यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते हैं, तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। वो तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है ना। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। हम बाबा से जो सीखते वही हम बोलते हैं। बाबा तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। हमको पवित्र दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना। जितना मैं पवित्र दुनिया बनाऊंगी, उतना मैं पवित्र दुनिया में प्रवेश करने का अपना पासपोर्ट लूंगी। बिना बनाए तो जा ही नहीं सकते। पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। (63) जन्म विकारी बने। अब बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है ना, वो उतर जाए। 63 जन्म बाबा कहते हैं विकारी बने। अब मीठे परमात्मा कहते हैं ये अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है ना, वो उतर जाए। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वो सारे उतर जाए। हमारे सिर पर पापों के बोझ हैं, क्योंकि 63 जन्म बाबा कहते आप देह भान में आए, देह अभिमान में आकर आप विकारी बने। अब बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, छोटा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, इसलिए इसमें पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो बाबा कहे याद से फिर तुम्हारे सिर पर जो बोझ चढ़े हुए हैं, याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वो सारे उतर जाए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी समझाने का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और अभी एक दिल से शुक्रिया जो वही यही है कि हम संकल्प करेंगे बाबा, मीठे बाबा, हम सब आपको देखें, आपसे सुने, आपसे बोले, आपकी याद में हर कर्म करें। आपसे बोले, आपसे बैठे, आपसे सुने, आपसे खाएं, आपके संग सोए, सब कुछ आपके साथ हम करें, तो हम फिर से वो कर सकेंगे जो बाबा चाहते हैं कि हम सब करें, संपूर्ण पवित्र बने। धारणा के लिए मुख्य सार है, पास विद ऑनर, इज्जत से पास होना। जब धर्मराज जी सलाम करेंगे, प्रकृति, ड्रामा, माया, यमदूत सब सलाम करेंगे। जब जो फरिश्ते हैं वो फूल बरसाएंगे। पास विद ऑनर, फरिश्ते ब्रह्मा जी और सरस्वती जी हैं ना, दादियां भी हैं, तो ये फरिश्ते भी जो है ना ये ब्लेस करते हैं जो पास विद ऑनर सोल बनती है। तो पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर हमको बनना है, क्योंकि जब ज्ञान पूरा समझ जाएंगे तभी तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए हमको क्या करना है, बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अवगुण अंदर है तो भगवान कहते उसको चेक करके निकाल दो। शरीर को देखते हुए मत देखो। अब तो आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है, क्योंकि हमको बहुत सूक्ष्म बनना है। सूक्ष्म बन के ही तो आकारी बन जाना, मतलब सूक्ष्म बनना। ये बाहर का जो देह का भान है, इसकी परत को उतारना है, तब तो फरिश्ता बनेंगे। और अभी संगम युग में ही देह में रहते हुए फरिश्ता बनकर पाठ बजाना। इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर को देखते हुए मत देखो, क्योंकि इसको देखकर हम पाप करते हैं। हम आत्माएं हैं, हमको आत्मा निश्चय कर आत्मा से ही बात करनी है। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ, ऐसे हमको आपस में बात करनी है, वरना अंदर समझ जो है ना वो सोल कॉन्शियस की हो। दूसरा है योग बल, हमको बहुत जमा करने की बड़ी जरूरत है। ये बहुत काम आएगा। इसके लिए आत्मापन परमात्मा से योग लगाना है, फिर वो पावर मुझे मिलेगी। एक तो मैं आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होंगी, ऊपर से वो जो योग का बल है उससे जो है इतना जमा करना है हमको, जो अपना हर काम जो है वो सहज हो जाए। क्योंकि याद में रहेंगे ना, सारी आत्माएं सहयोग देंगी। वो याद की शक्ति जो है वो दूसरों से काम अपे करवा देगी। मेरी ड्यूटी है योग बल को जमा करना, इस पर मुझे ध्यान केंद्रित करना है। अखबारों के द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है। अखबारों के द्वारा हमें हरेक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की हमें सेवा करनी है। तो योग बल इतना जमा करना है, मीठे बाबा कहते, जो अपना हर काम जो है वो बड़ा इजी हो जाए। अखबारों के द्वारा
बाबा कहते योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम ही सहज हो जाए, अखबारों के द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है, वो भी योग बल के साथ। तो आप समाज बनाने की सेवा करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है और कार्य पूरे करने हैं। पत्थर बुद्धि नहीं बनना, नहीं तो बाबा हमको पत्थर बुद्धि बोलते हैं कि अगर समझते नहीं है ना तो पत्थर बुद्धि है। आज का सतगुरु जी का वरदान, देह का भान, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भाव। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसको बाबा कहते खत्म करके सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आ जाओ कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा, सतुगुणी सतयुगी हूँ। ये वाली स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति में इसको परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भाव, जिसको बेहद का वैराग हो जाएगा ना, जिसको पुरानी दुनिया, पुराना देह, पुराना विस्तार, पुरानी रीति रस्म, इससे कोई भी आकर्षण नहीं रहेगा। सारा विस्तार जितना भी हमने कर रखा है उसको बुद्धि से खत्म करना है। देह भान को बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भाव, जिन्हें बेहद का वैराग होगा पुरानेपन से, वही जो है ना सोल्स सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। जो देह में फंसे हैं वो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। देह में फंसना पाप आत्मा बना देगा, भगवान के तो समीप ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम तो देह के विस्तार में फंसे पड़े। अब देह खत्म हो जाएगी, जीते जी इसके विस्तार से मुझे अपने आप सार की तरफ लौटना है। सार शक्तिशाली है, विस्तार शक्तिहीनता है। जितना आत्मा बॉडी का आधार लेती है उतना वो कमजोर होती जाती है, और जितना वो सूक्ष्म वतन होती जाएगी, सूक्ष्म वतनवासी बनती जाएगी, उतना जो है उसके लिए सब कुछ सहज हो जाएगा। तो चलते चलते यदि वैराग हमारा खंडित हो जाता है, यूं तो को वैराग होना चाहिए सभी चीजों से, है ना, अच्छी नहीं लगनी चाहिए हमें कोई भी चीज ना, वैराग की सब खत्म होने वाला है, डिटैच हो जाए हम। तो चलते चलते बाबा कहते यदि वैराग जो है वो खंडित होता है तो उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने को बॉडी समझना। इससे हमारा बेहद का वैराग जो हमको अच्छा बनाएगा, भगवान की तरफ लेकर जाता, वो खंडित हो जाता है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जब तक देह का भान का वैराग नहीं आता, ये तो विनाशी है। जब तक इससे वैराग नहीं आता तब तक कोई भी बात का वैराग सदा काल नहीं रह सकता। तब तक कहीं भी हम खंडित हो सकते हैं, कोई भी चीज हमको आकर्षित कर सकती है। हमें कोई चीज आकर्षित नहीं करनी चाहिए, हमें कोई चीज प्रभावित न करे, न रिपल्शन न अट्रैक्शन, न आकर्षण और न हेट्रेड। एक होता है ना रिपल्शन, होते किसी को देखकर पीछे हट जाते हैं, वो भी नहीं, और फिर किसी तरीके का अट्रैक्शन भी नहीं। तो जब तक देह का भान का वैराग नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग सदा काल नहीं रह सकता है। संबंध से वैराग, बाबा कहते हैं संबंध से वैराग, रिलेशन से वैराग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया में भी कईयों को वैराग आ जाता है संबंधियों से। जब संबंधों से धोखा मिलता है तो संबंधियों से वैराग आ जाता है, वो फिर आकर्षित नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो देह के भान की बात है। देह के भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, बाबा कहते हैं उन्हें जानो। बॉडी कॉन्शियसनेस जो है उसके जो तरह तरह के रूप हैं,
बाबा कहते उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना। ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। बाबा कहते बॉडी कॉन्शियसनेस कहते किसको है ना, उसके तरह तरह के रूपों को अच्छी तरीके से जानो। देह का जो भान है, देह का जो भान है उसको देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, आत्मा की स्थिति में, सतोगुनी स्थिति में। बाबा कहते परिवर्तन कर देना। ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। बॉडी कॉन्शियसनेस को बाबा कहते सोल कॉन्शियस स्थिति में परिवर्तन कर दो। तो ये जो विधि है ये हमको क्या कर देगी, बेहद का वैरागी बनेगी। तो दीभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बाबा कहते बेहद के वैरागी भव। बॉडी कॉन्शियसनेस को हटाओ और अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में चलते फिरते, मम्मा ने चलते फिरते अभ्यास किया है। आत्मा परमात्मा का बच्चा है और सभी सोल्स हैं। तो चलते चलते यदि वैराग खंडित हो जाता है, हमको कोई चीज फिर से आकर्षित करती है, उसका रीजन है देह का भान। जब तक देह का भान का वैराग नहीं हो जाता तब तक कोई भी बात का वैराग सदाकाल नहीं रह सकता है। संबंध से वैराग ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को वैराग आ जाता है, लेकिन यहाँ तो देह भान के जो तरह तरह के रूप हैं, होता वो देह का भान है लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेस में डाल देते हैं। उसके रूपों को बाबा कहते जानना बहुत जरूरी है। फिर बाबा कहते देह भान को देही अभिमानी स्थिति में देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर नॉलेजफुल होकर बाबा कहते देह भान को देही अभिमानी स्थिति में चेंज कर दो। बाबा कहते ट्रांसफॉर्म करो, बार बार अभ्यास करना। बाबा कहते ये विधि है। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते ना बॉडी कॉन्शियसनेस से, जब हम सोल कॉन्शियसनेस वाली स्थिति का अटेंशन रखते हैं, स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं, जब हम इसको परिवर्तन कर देते हैं तो बाबा कहते हैं ये विधि है बेहद की वैरागी बनने की। फिर कभी भी वैराग खंडित नहीं होगा, नहीं तो खंडित होता रहता है। जब जब हम शरीर समझते हैं तब तब हम खंडित हैं, ये हमको याद रखना है। तब तब हम खंडित आत्मा कहलाते हैं। तब तब हम बेसमझ बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। फिर ये जो पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि है ना, संशय बुद्धि, निश्चय बुद्धि, ये सारे टाइटल ही तो मिलने हैं हमको रिजल्ट में, एंड में। जो भी टाइटल बाबा देते हैं टाइटल मिलने हैं एंड में। तो अगर हम बाबा की बातों को याद नहीं रखते हैं, खंडित करते हैं, तो फिर पत्थर बुद्धि का टाइटल मिलेगा, सजा मिलेगी, बेइज्जती होगी ट्रिब्यूनल के आगे, नजर नहीं मिला सकेंगे, आंखें नीचे हो जाएंगी, बेइज्जती होगी। आज का स्लोगन है संकल्प रूपी पांव ना, ये जो थॉट है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। अगर ये जो थॉट है ना
सोच जो है हमारी, अगर ये मजबूत हो तो फिर काले बादलों जैसी बातें जो होती है ना जिंदगी में, वो भी परिवर्तन हो जाएगी। हमारे संकल्प सदा पॉजिटिव हो, बाबा कह रहे, हमेशा सकारात्मक हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो, शुद्ध हो। थॉट सदा ही हमारे मजबूत, तभी संकल्प रूपी पांव जो है वो मजबूत हो तो काले बादल जितने भी आते रहे वो भी बदल जाएंगे। वो एक परीक्षा के तौर पर आएंगे परिस्थितियां। काले बादलों जैसी बातें आती हैं और बातें चली जाती हैं। बाबा कहते हैं बातों को भी अक्ल है कि वो आती है तो चली भी जाती है, लेकिन हमें अक्ल नहीं है। हम उन बातों को वर्षों वर्षों लेकर बैठे रहते हैं और फिर दाग पे दाग लगता है। हम फिर कलयुग बनाते हैं, उसका चिंतन करते हैं तो हम कलयुग बनाते हैं। इसलिए ये जो संकल्प रूपी पांव है, इसको सकारात्मक रखकर, कल्याणकारी रखकर, शुभ शुद्ध रखकर इसको मजबूत रखना है, अचल अडोल रहना है। कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए बाबा कहे, हमें अचल अटोल स्वस्थिति में स्थित रहना है, बस शांत रहना और बाबा की याद में रहना। फिर भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ आए, काले बादलों जैसी बातें सारी चेंज हो जाएंगी। हमारी परीक्षा ही यही होगी। बाबा हमारे साथ है, कल्याणकारी शिव बाबा हमारे साथ है। संकल्प मजबूत, निश्चय बुद्धि, जो हो रहा है सब कल्याणकारी, मेरा इसमें कल्याण समाया हुआ, मजबूत संकल्प। तो संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो फिर भगवान कहते काले बादल अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, आएंगे चले जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। जैसे कल बाबा ने समझाया ना, जो फुल स्टॉप लगाते हैं वही फुल पास होते। तो परिस्थितियां आएंगी, व्यक्ति तंग करेंगे, बहुत कुछ हमारी जिंदगी में होगा। हमको क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। क्वेश्चंस नहीं करने हैं, करेक्शंस नहीं करने हैं, कोटेशंस नहीं सुनाने, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए नहीं सुनाना है। बिंदु लगा देना और शुभ भावना, शुभ कामना से उसको पार करना, आराम से पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मार्ग बहुत सहज है, लेकिन तुम इसको खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हो। देश समझकर इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। हम संकल्प रूपी पांव मजबूत रखेंगे, बहुत सारा शुभ से, तभी तो बाबा बोलते शुभ संकल्पों का स्टॉक एकदम अच्छे तरीके से जमा कर लो, और फिर जो परिस्थितियां रोज आती हैं उसमें फुल स्टॉप लगाकर वही संकल्प करो बस। कि जैसे अभी हमको व्यर्थ आ जाता है, हम इतना सकारात्मक हो जाए कि चारों तरफ नकारात्मकता हो लेकिन हम सकारात्मक सोचें तो सकारात्मक हो जाएगा। हमें मजबूत करना है। तो हम आत्माओं को मजबूत बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद। उसमें से फिर एडवांस पार्टी जी को धन्यवाद, अष्टरत्नों को धन्यवाद, नवग्रहों को धन्यवाद। पांच तत्वों को धन्यवाद, ड्रामा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, माया को धन्यवाद, यमदूत को धन्यवाद,
करोड़ों की आबादी को धन्यवाद, साधनों को धन्यवाद, साधन बनाने वालों को धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स को धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं को धन्यवाद, अविनाशी खजानों के लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल संगम युग का ये समय जब हम प्रभु मिलन मना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे बहुत बहुत धन्यवाद इस समय का। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। ईश्वरीय पढ़ाई का धन्यवाद। प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। प्रभु के साथ हर संबंध का जो सुख मिलता है उसका धन्यवाद। प्रभु एज सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, साजन भी बनते हैं, बच्चा भी बनते हैं, सब रूप से उनका धन्यवाद। इस सृष्टि पर आकर जो हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, सब चीजों के लिए धन्यवाद। सृष्टि का धन्यवाद। हम सब मेहमान हैं यहाँ पर, तो मेहमान बनकर यहाँ पर पाठ बजाएंगे ताकि दूसरी जगह पर जाकर कैसे बिहेव करते हैं, ये मैनर्स प्रभु हमें सिखा रहे हैं। सच बोलना सिखा रहे हैं। हम झूठ बोले जा रहे हैं, मेरा नाम ये है, मेरा ये है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा जॉब है, ये मेरा वो, झूठ बोले जा रहे हैं। भगवान सच बोलना सिखा रहे हैं, स्वधर्म में टिकना सिखा रहे हैं, सच्चाई और सफाई से पाठ बजाना सिखा रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं, सुख देना सिखा रहे हैं। तब सारा सीख कर फिर हमको रिटर्न देना है। प्रकृति को जो नाराज किया है, तत्वों को जो नाराज किया है, वायुमंडल को जो हमने खराब किया है, श्रीमत पर चलकर उसको ठीक करना है, तो सजाओं से बच जाएंगे। पास विद ऑनर हो सकेंगे। बाबा पास विद ऑनर बनने की युक्तियां बता रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमको थोड़ा भी सीख लगे। वो नहीं चाहते कि हम सजा खाकर प्रजा बने। वो यही चाहते हैं कि हम पहले संवत में आए, 111 में। एक दिन भी देर न करें, ये भी कहते हैं कि एक दिन भी तुमने देर करी तो एक दिन भी पुराना तो हो गया ना। वो तो नहीं मिला जो प्रभु जी ने दिया है। अपना करेक्शन करके, मुझे सब कुछ ठीक करके अपनी सीट बुक करनी है। एसी भी है, फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास तो नहीं। बाबा थर्ड क्लास को नहीं देखते। तो एयर कंडीशन की सीट चाहिए, तो फिर सूर्यवंशी अगर बनना है तो फिर तो पारिस क्वालिटी बनना है, तब जाकर वहां का मर्तबा मिलेगा। बाकियों को फिर सजा मिलती है। तो सब चीजों का धन्यवाद करेंगे। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।